कि भक्ति से भगवान मिलते हैं। वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर संत, हर पंथ निर्विवाद रूप से यही घोषित करता है कि कर्म से तो केवल स्वर्ग मिलेगा और ज्ञान से केवल अज्ञान जाएगा। भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी और भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, भगवत कृपा मिलेगी, भगवत प्रेम मिलेगा। ये भक्ति क्या वस्तु है जिससे भगवान मिलते हैं? अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं भक्ति के अंडर में रहता हूं। हम भगवान से जो प्यार करते हैं यही भक्ति है? नहीं, हमारे मन का अटैचमेंट जो भगवान में होता है उस भक्ति के अधीन भगवान नहीं रहते। वो तो मटेरियल भक्ति है, क्योंकि हमारा मन माइक है, प्राकृत है। प्राकृत मन की भक्ति भी प्राकृत होती है। भक्ति भगवान की एक प्राइवेट शक्ति का नाम है। भगवान का 3 स्वरूप आप लोगों ने सुना होगा। सच्चिदानंद ब्रह्म, सत चित आनंद। सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, ये भगवान का 3 अभिन्न स्वरूप है। इसमें सत से श्रेष्ठ चित, चित से श्रेष्ठ आनंद। आनंद सर्वोपरि है, इसीलिए वेद में भगवान का एक नाम बताया गया है, आनंदो ब्रह्मेति बजानात। आनंद ही भगवान है। तो आनंद ब्रह्म का जो सार तत्व है, जिससे भगवान सदा आनंदमय रहते हैं। इतना गंदा संसार बनाया भगवान ने और फिर एक एक जीव के साथ भगवान उसके अंतःकरण में बैठकर उसके गंदे आइडियाज नोट करते हैं और पुराने कर्मों का फल देते हैं। तमाम वर्ग गंदा फंदा भगवान करते हैं, फिर भी सदा आनंद में रहते हैं। ये अनंत भगवान के जीव उनके पुत्र हैं, बच्चे हैं और सब आवारा हैं, अपने बाप को ही भूले हुए हैं। संसार में ही एक दूसरे को बाप माँ बेटा स्त्री पति बनाए बैठे हैं, फिर भी भगवान कृपा करते हैं, सबके हृदय में बैठकर उसके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और फिर भी सदा आनंद में रहते हैं। कोई टेंशन नहीं। आपके घर में एक पति होगा, एक बीबी होगी, एक माँ बाप होंगे बूढ़े, 2, 4, 6, 10 बच्चे होंगे, इसी में आप परेशान रहते हैं। टेंशन है आजकल। क्यों? एक लड़का आवारा हो गया है, एक लड़की आवारा हो गई, ये लो। और भगवान के इतने सारे बच्चे और सब आवारा। अरे इन्हें गिने कोई भक्त होंगे, ठीक है, बाकी सब तो गड़बड़ है।
संसार से प्यार कर रहे हैं, भगवान को भूले हुए हैं, फिर भी भगवान सदा आनंदमय है। हाँ, वो एक शक्ति है भगवान के पास, लादिनी शक्ति कहते हैं उसको। ये तीन जो स्वरूप मैंने बताए, सत चित आनंद, तो सत से संधिनी शक्ति, चित से संबित शक्ति और आनंद से लादिनी शक्ति। और उस लादिनी शक्ति का स्थान सर्वोपरि है। सत शक्ति माने संधिनी से, चित शक्ति माने संबित से, दोनों से श्रेष्ठ है लादिनी शक्ति। उस लादिनी शक्ति का भी जो सार है उसको कहते हैं भक्ति, प्रेम। यानी भगवान की जितनी शक्तियां हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राइवेट शक्ति का नाम है भक्ति, प्रेम। इसलिए भगवान उसके अंडर में हो जाते हैं। वो भक्ति की नहीं जाती, वो भक्ति किसी दाम से नहीं मिलती, क्योंकि दाम जो होगा वो सब मटेरियल होगा। मूल्य जो होगा भक्ति पाने का हमारे पास, वो सब माइक होगा। क्योंकि हमारे शरीर माइक, मन माइक, इंद्रियां माइक, बुद्धि माइक, सब माइक सामान है। और गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हमारे मन बुद्धि की गति जहां तक जा सकती है सब माया। भगवान को हम क्या समझेंगे? न भगवान को कोई माइक बुद्धि समझ सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न सूंघ सकती है। कोई भी माइक मैटर भगवान को ग्रहण नहीं कर सकता। तो क्या ये बड़े बड़े संतों ने भी भगवान को प्राप्त नहीं किया? देखा नहीं? देखा है, आज भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, लेकिन माइक मैटर से नहीं। तो दिव्य मैटर कहां से मिलेगा किसी को? अरे सभी के पास वही इंद्रियां है, वही मन है, वही बुद्धि है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, बड़े बड़े जगत गुरु, इनके इंद्रिय मन बुद्धि क्या कहीं बाजार से खरीद के आया था? जैसे हमारा है ऐसे इनका भी रहा होगा। इनको कैसे भगवान दिखाई पड़े? हाँ, इनको भगवान ने भक्तों के द्वारा दिव्य शक्ति दिलाई थी। ये जो मैं कह रहा हूं, भक्त से भक्ति मिलती है, ये दिव्य भक्ति जो मिलती है तो दिव्य शक्ति देते हैं भक्त, तब दिव्य भक्ति मिलती है। पहले बर्तन बनाया जाता है, तब बर्तन में दिव्य सामान दिया जाता है। हमारे अंतःकरण का बर्तन माइक है, उसमें दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति नहीं ग्रहण की जा सकती। पहले उसको दिव्य बनाना होगा। वो दिव्य कौन बनाएगा? वो भक्त बनाएगा, गुरु बनाएगा। तो गुरु जो बनाता है दिव्य, तो सबका क्यों नहीं बना देता?
अरे एक गुरु आ जाए और सबका बर्तन बना दे और सब दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि वाले हो जाए और सब दिव्य भगवान का अनुभव प्राप्त करें, सबकी माया निवृत्ति हो जाए, सब आनंदमय हो जाए। ऐसा न कोई भगवान का अवतार कर सका, न कोई संत। तो ये भक्त जो दिव्य शक्ति देता है वो अधिकारी को देता है, हर एक को नहीं देता। अधिकारी कौन है? अधिकारी वो होता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए 100% क्लीन, सब गंदगी साफ, कहीं अटैचमेंट ना हो संसार में, न स्वर्ग में, यहां तक कि वैकुंठ में भी ना हो। केवल राधा कृष्ण और राधा कृष्ण का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके भक्त, बस इतने में मन का अटैचमेंट रहे और कहीं भी मन का अटैचमेंट 0.1% भी न रहे, ऐसा शुद्ध मन हो जाए तो वो अधिकारी पात्र है, उसमें वो दिव्य शक्ति दी जाती है। फिर जब वो दिव्य बन जाता है तो दिव्य भक्ति दी जाती है, तब वो भगवान को देख सकता है, सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है। सब भक्तों ने किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो भक्त की कृपा से भक्ति मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि पहले अंतःकरण को हम शुद्ध करें। अब अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमको एक भक्ति करनी होगी, यानी दो भक्ति हो गई। एक भक्ति की जाएगी तब बर्तन बनेगा, तब दूसरी भक्ति गुरु देगा कृपा से। वो कृपा से मिलेगी, वो साधन से नहीं मिलेगी। साधन से तो केवल बर्तन बनेगा, साधन से कृपा भी नहीं मिलेगी, भक्ति भी नहीं मिलेगी, भगवान भी नहीं मिलेगा। साधन से दिव्य वस्तु नहीं मिलेगी, क्योंकि साधन सब माइक हैं। साधन से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, माने कूड़ा करकट निकल जाए, बर्तन साफ हो जाए, बस इतना हमको करना है। इसके आगे करेगा गुरु, हमको कुछ नहीं करना। गुरु से कहना भी नहीं है कि महाराज अब हमको प्रेम दे दो, दिव्य शक्ति दे दो, वो अपने आप देगा, उसका यही काम है। जैसे संसार में किसी कंपनी का एजेंट उसके माल को बिकवाता है तो उसको कमीशन मिलता है, ऐसे ये महापुरुष लोग भगवान के एजेंट हैं। ये घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं किसका बर्तन बन गया उसको दो, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे, उस पर कृपा और करेंगे और प्यार करेंगे। तो इसलिए आगे वाली बात हमें नहीं सोचना है कि महापुरुष कौन है, कहां उससे मिलेंगे, उससे मांगेंगे। ना ना ना, महापुरुष पहले आप ढूंढिए और उसके शरणागत होइए 100% तन मन धन से, और फिर उसकी बताई साधना कीजिए और कूड़ा करकट निकालिए, माइक अटैचमेंट हटाइए,
जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, बर्तन बन जाएगा, तब फिर अंतःकरण को दिव्य करना और दिव्य भक्ति, दिव्य प्रेम देना, ये सब काम गुरु करेगा। तो साधना से साध्य मिलता है, यह वाक्य भी सही है, क्योंकि अंतःकरण का निर्माण, शुद्ध होना, ये साधना से ही होगा, भक्ति से ही होगा। भगवान के लिए आंसू बहाने से ही होगा, और श्री कृष्ण का प्रेम कृपा से मिलता है, यह भी सही है, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है कि हम तपस्या करके, साधना करके करोड़ कल्प और प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। इम्पॉसिबल। करोड़ कल्प कोई तपश्चर्या करे, तपस्या से भगवान नहीं मिला करते। रिद्धि सिद्धि मिल जाएंगी, स्वर्ग मिल जाएगा, इंद्र बन जाओगे, वाह। भगवान की माया की निवृत्ति प्लस भगवान का ज्ञान और भगवान का आनंद प्राप्त करना, ये दो बातें केवल भक्ति से ही प्राप्त होंगी, और वो भक्ति कृपा से मिलेगी, और वो कृपा अंतःकरण दिव्य होने पर होगी। और वो अंतःकरण दिव्य, अंतःकरण शुद्ध होने पर किया जाएगा, और वो अंतःकरण शुद्धि साधना भक्ति के द्वारा आपके करने से होगी। आप लोग जो कुछ ये संकीर्तन और रूप ध्यान करते हैं, यही साधना है। इसी भक्ति से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, पात्र बनेगा, तब गुरु कृपा से वो दिव्य भक्ति मिलेगी, तब दिव्य भगवान का लाभ मिलेगा। इसलिए विरोधी होते हुए भी ये दोनों वाक्य सही है कि किसी कीमत से भक्ति नहीं मिलती, कृपा से ही मिलती है, लेकिन भक्ति से ही कृपा का अधिकारी बनता है, इसलिए भक्ति करना ही होगा। कृपा के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं बनेगा।